वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना लक्ष्य पढ़ाना न होकर के याद करवाना अपना मुख्य लक्ष्य है और इसी दिशा में अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो याद लंबे समय तक कैसे किया जाए, बार बार रिविजन किया जाए, उसको तोड़ मरोड़ के याद किया जाए, किस तरीके से तथ्य को माइंड में लंबे समय तक स्मृति में बनाए रखा जाए, इसी दिशा में अपना प्रयास है। इस दिशा में अपन ने एक कोशिश की थी, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मुख्य सचिव इन तीनों को जोड़ करके पढ़ने की अपन ने एक शुरुआत की थी। तो प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो संविधान में उल्लेख के बारे में मैंने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री का जो है वो अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 अपन यहीं से निकाल लेते हैं, ये और बाकी बचा ये। तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल ग्रहण करवाता है और त्याग पत्र भी मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही देता है। यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हुआ एक प्रकार से। ये बात अपन कर चुके हैं, उसको दोबारा रिविजन में कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि ये मुख्यमंत्री है वो कुछ ऐसे बोर्ड है जिनका अध्यक्ष होता है। एक तो राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य आयोजना बोर्ड, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोबारा इन्हीं चीज को रिवीजन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है। राज्य आयोजना बोर्ड का और एक राज्य नियोजन विभाग, राज्य नियोजन विभाग, ये 1953 में स्थापित किया गया था और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में और मैंने बात की थी राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? सीएम होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक और बनाई गई थी राजस्थान आर्थिक विकास सलाहकार, आर्थिक विकास सलाहकार परिषद। इसका गठन किया जाता है 7 मार्च 2000 को और इसका चेयरमैन भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये बातें मैं पहले पढ़ा के आ चुका हूं, परंतु एक बार दोबारा इन चीजों को नियोजन में ले रहे हैं कि राज्य आयोजना बोर्ड, आयोजन नियोजन दो याद रखना है, आयोजन और नियोजन। आयोजन नियोजन बोर्ड या विभाग, आयोजन बोर्ड, नियोजन विभाग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। आयोजन नियोजन, आयोजन नियोजन। एक सलाहकार समिति पर्यटन सलाहकार समिति और आर्थिक विकास सलाहकार समिति, आर्थिक विकास परिषद, आर्थिक विकास सलाहकार परिषद, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद में सदस्य मैंने बताया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है, नीति आयोग का भी सदस्य होता है और अंतरराज्य परिषद का भी सदस्य मुख्यमंत्री होता है। यह मुख्यमंत्री के पक्ष में अपन ने बात की थी। और एक बात और भी याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जैसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है, राज्यपाल द्वारा, यानी जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के मुखिया को साधारणतः राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह अपने को ध्यान में रखना है। और मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद में वो विश्वास मत एक लेके आता है कि सरकार उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तो वो विश्वास मत 1 माह के अंतर्गत आ जाना चाहिए। विश्वास मत अवधि साधारणतः कितनी है?
साधारणतः 1 माह है। यानी मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद वो सदन में, विधानसभा में अपना विश्वास मत है वो लगभग 1 महीने के अंतर्गत उसको पारित या विस्थापित हो जाना चाहिए कि भाई मैं, जो मेरी सरकार है उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद में 1 महीने के अंतर्गत विश्वास मत पारित हो जाना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मंत्री जो परिषद है उससे रिलेटेड सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। राज्यपाल को सिफारिश मुख्य रूप से मुख्यमंत्री करता है कि भाई जो एमएलए है, मतलब किस एमएलए को वो बनाना है, विभाग का आवंटन किस प्रकार करना है, और उसको बर्खास्त कौन करवाता है, वो भी कौन करवाता है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा राज्यपाल। सारी सलाह किसकी मानेगा? मुख्यमंत्री की मानेगा। ये मुख्यमंत्री के बारे में अपन ने बात की थी। अब इसी को इंटरकनेक्ट करते हुए दोबारा रिवीजन में लेते हैं कि सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना ही है, शास्त्री है, सी है, अपने पास कोडवर्ड था शास्त्री है और सी है, इधर जोड़ा शास्त्री और सी का है, और इधर के राधा कृष्णन है, राधा कृष्णन, इधर राधा कृष्णन है और इधर वी नारायणन है, वी नारायणन है। तो ये इधर भगवान का 2 जोड़ा है, कृष्ण जी का और नारायण का, ये ध्यान में रखना है। ये अपने पास शास्त्री मुख्यमंत्री सबसे पहले हैं, ये बात अपन करके आ चुके हैं। इसको दोबारा ये दिनांक ध्यान में रखना है कि कब उन्होंने पद ग्रहण किया था। 7 अप्रैल 1949 को ये पद ग्रहण करते हैं और कब तक रहते हैं? 5 जनवरी 1951 तक रहते हैं। और सी मानसीय सेकंड, तो ये अपना पदभार कब ग्रहण करते हैं? 30 मार्च 1949 को ग्रहण करते हैं और कब तक रहते हैं? 31 अक्टूबर 1956 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 7 अप्रैल को ग्रहण करते हैं, 6 दिन बाद इनका कार्यकाल समाप्त चालू हो जाता है। यानी ये करते हैं 13 अप्रैल 1949 को पदभार ग्रहण करते हैं और कब तक रहते हैं? ये रहते हैं 2 मई 1950 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और वी नारायण कब रहते हैं? तो ये 2 मई 1950 तक रहते हैं और वी नारायण का कार्यकाल 2 मई 1950 से 1 सितंबर 1950 तक होता है और दोबारा कार्यकाल इनका 1 सितंबर 1950 से 31 जनवरी 1951 तक रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। व्यक्ति तो 2 ही है परंतु कार्यकाल इनका एक बार फर्स्ट कार्यकाल ये स्टार्ट होता है इनका और ये दोबारा सेकंड कार्यकाल के रूप में आते हैं। तो ये अपन ने ध्यान में रखना है और इनके बारे में लगभग बातें मैंने कर ली थी। एक मानसी के बारे में एक तथ्य और याद आ रहा है कि 1943 में राजभाषा हिंदी के लिए आंदोलन चला था। आंदोलन इनके समय में ही चला था। ये अपने को ध्यान में रखना है। जयपुर में राजभाषा हिंदी के लिए आंदोलन चला था। और गायत्री देवी के बारे में मैंने कल के वीडियो में जो बात की थी उसी में और तथ्य और जोड़ देते हैं कि गायत्री देवी 1962 में विधायक बनी। वो स्वतंत्र पार्टी से बनी थी। किससे बनी थी? स्वतंत्र पार्टी से बनी थी। ये अपने को एक तो ध्यान में रखना है। पार्टी कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी से थी।
तीसरी पत्नी थी मानसिंह की और प्रेम विवाह हुआ था कूच बिहार की राजकुमारी थी। एक इन्होंने गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना भी 1943 में की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है, जो कि स्त्री शिक्षा को समर्पित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये सांसद भी रही थी, कब रही थी? 1962 से लेकर के 1967 तीसरी जो लोकसभा है उसमें रही थी। तीसरी लोकसभा की अवधि है 67 से 71 है, 67 से 1971 के बीच में। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सांसद भी रही थी गायत्री देवी और विधायक भी बनी थी स्वतंत्र पार्टी से, ये अपने को ध्यान में रखना है। और गायत्री देवी के बारे में एक और तथ्य है कि इनकी महाराजा मानसिंह और इनकी पोती दिया कुमारी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये मुख्य तथ्य है। तो इसके बारे में लगभग जो बातें छुट्टी हुई थी वो भी अपने शामिल कर ली है। इसके बाद आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन आते हैं। तो बाद में क्या होता है कि पहली बार हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं जयपुर के, तो राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाता है और बीच में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि मतलब किसी को मुख्यमंत्री चुना जाए। तब एक आईसीएस अधिकारी को, ये फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है सीएस वेंकटाचारी को, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे। ये तो मनोनीत है, ये क्या है? मनोनीत सीएम है और इनको नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार इनको नियुक्त करती है, एक प्रकार से नियुक्ति देती है। ये नियुक्त सीएम है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि सीएस वेंकटाचारी को सीएम नियुक्त किया जाता है। कब, कौन सा दिनांक ध्यान रखना है? 6 जनवरी 1951 से ये 25 अप्रैल 1951 तक रहते हैं। लगभग 110 दिन के लगभग रहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर मुख्यमंत्री, लगभग शुरुआत के 3-4 मुख्यमंत्री को अपने को ध्यान से पढ़ना है। तो ये अपने पास पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है, दूसरे नियुक्त है, यानी कि राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाता है और शास्त्री जी अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो सीएस वेंकटाचारी जो कि आईसीएस अधिकारी है, और जब ये आईसीएस अधिकारी थे उस रूप में ये मान सिंह जी अपने जो राज प्रमुख थे ना, इसके सलाहकार थे, पीए थे, ये पर्सनल असिस्टेंट थे और पर्सनल असिस्टेंट गृह विभाग के थे, गृह और सुरक्षा के थे, सुरक्षा विभाग के ये पर्सनल असिस्टेंट थे। यानी कि जिस समय वेंकटाचारी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया उससे पहले वो अपनी सेवाएं कहां दे रहे थे? राज प्रमुख के सलाहकार के रूप में दे रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जिस समय सीएस वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उस समय वो अपनी जो है वो सेवाएं कहां पर दे रहे थे? राज प्रमुख के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इतिहास में शायद ये पहले सीएम है जिनको क्या किया जाता है कि सीएम बनाया जाता है और फिर दोबारा उनको वापस आईसीएस अधिकारी बना दिया जाता है या फिर आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है। यानी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी दोबारा इनको आईएएस अधिकारी पर नियुक्ति दी जाती है। ये भारतीय इतिहास या भारतीय राज व्यवस्था में ये पहला ही उदाहरण है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया
और फिर दोबारा उसी को हटा करके आईसीएस अधिकारी उसी पद पर दोबारा इनको नियुक्ति दे दी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है। इसके बारे में वेंकटाचार्य के बारे में और मुख्य तथ्य कौन कौन से है वो अपन शामिल कर लेते हैं। तो वेंकटाचार्य के बारे में मुख्य तथ्य में अपन बात करें तो उससे पहले ये प्रधानमंत्री भी रहे थे, प्रधानमंत्री, या राज्यों में सेवा दी थी, राज्यों में सेवा। जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे थे और बीकानेर के भी रहे थे। सन याद रहे तो कोई बात नहीं, 1945 से लेकर के 47 तक रहे थे और यहाँ 1948 में रहे थे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये प्रधानमंत्री के रूप में आईसीएस अधिकारी होते हुए जोधपुर और बीकानेर राज्य में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ये एक तथ्य ध्यान में रखना है। और एक तथ्य सही है या पूरा प्रमाणित नहीं है परंतु फिर भी ये जानकारी में आते हैं कि उदयपुर राज्य की तरफ से ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा में भी उदयपुर राज्य की तरफ से इन्होंने संविधान सभा में भी भाग लिया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। मूल रूप से ये बेंगलोर के रहने वाले थे, कर्नाटक के बेंगलोर के रहने वाले थे। ये भी अपना तथ्य ध्यान में रख सकते हैं। तो लगभग सीएस वेंकटाचार्य के बारे में मुख्य मुख्य बातें अपन ने शामिल कर ली है। अब इसके बाद में सीएस वेंकटाचार्य से आगे बात करें तो इसके समय में राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे, क्योंकि ये 1956 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इनके समय में अगर बात करें कि मतलब इनके समय मुख्य सचिव कौन थे सीएस वेंकटाचार्य के समय में, तो मुख्य सचिव अपने पास है कृष्णनी थे, के राधा कृष्णनी थे। 1 सितंबर 1950 से 31 जनवरी 1951 तक। और तीसरे के रूप में कौन आते हैं? तीसरे व्यक्ति के रूप में आते हैं CWS शिवेश्वर। शिवेश्वर आते हैं, CW शिवेश्वर आते हैं। तो ये अपने पास है। इसके समय में SW शिवेश्वरकर है। SW शिवेश्वरकर अपने पास कौन आते हैं? मुख्य सचिव के रूप में आते हैं। और इनका कार्यकाल कब का होता है? ये इनका होता है 8 फरवरी 1951 से लेकर के 16 फरवरी 1953। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो लगभग बातें सीएस वेंकटाचार्य की अपने सारी बातें कंप्लीट कर ली है कि ये क्या थे, बेंगलोर के मूल रूप से रहने वाले थे, इनकी नियुक्ति आईसीएस अधिकारी थे। और भारतीय अगर राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में बात करें तो यही वो व्यक्ति है जिनको मुख्यमंत्री बना करके वापस उनको मूल पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कब से कब तक रहे? 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक रहे, 110 दिन के लगभग। इससे पहले ये जोधपुर और बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। एक बात और याद आ रही है, ये कनाडा में राजदूत भी रहे थे। कनाडा में राजदूत पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। ये फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में इन जो अपने सेकंड थे ये नियुक्त थे, नियुक्त प्रधानमंत्री थे या नियुक्त मुख्यमंत्री थे। और फिर इनके समय में राज प्रमुख कौन थे? इससे पहले इन्होंने जो सेवाएं थी, जिस समय सीएस वेंकटाचार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, उससे पहले ये राज प्रमुख मान सिंह जी सेकंड के सलाहकार थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। सलाहकार पद से यहां पर इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और फिर इनके समय में दो कौन थे? एक तो कृष्ण राधा, के राधा कृष्णन भी क्या थे? इनके समय के अंदर मुख्य सचिव थे। और एक SW शिव शिवेश्वर भी इसके समय में, शिवेश्वर भी क्या थे? इनके समय में मुख्य सचिव थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रधान मुख्यमंत्री की। ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
तीसरे मुख्यमंत्री की। बाकी ये चीजें बिल्कुल सेम ही रहेगी, यही रहना है। और उसके बाद में तीसरे मुख्यमंत्री की बातें करते हैं। तो तीसरे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये जन्म हुआ था उनका 1899 से लेकर के 1962 तक। ये लोकनायक कहलाते हैं, लोक नायक कहलाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये शायद पहले राजनेता थे, या फिर अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के वो मतलब प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। सामंतशाही और राजशाही के खिलाफ जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। तो इनको मुख्यमंत्री कब बनाया जाता है? इनको बनाया जाता है 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 5 मार्च 1952 तक। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 26 अप्रैल 19 से लेकर के 5 मार्च 1952 तक इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई जगह 3 मार्च भी ये डेट मिल सकती है, दिनांक मिल सकती है। तो ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। कौन से मुख्यमंत्री थे? तीसरे मुख्यमंत्री थे, यानी 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 5 मार्च 1952 तक। इन्हीं के समय में प्रथम विधानसभा के चुनाव होते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं। तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास थे। ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के रहने वाले थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। जोधपुर के महान नेता माने जाते हैं जयनारायण व्यास। और इनकी मृत्यु जब 1962 में होती है तो इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। तो अपने को जयनारायण व्यास के बारे में पूरा अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत अपने सिर्फ जितने भी मनोनीत है वो सारे मुख्यमंत्री अपने पास आ चुके हैं। ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फिर जयनारायण व्यास का कार्य मुख्यमंत्री के रूप में कब रहा? 51 से लेकर के 5 मार्च 1952 तक रहा। लगभग 10 महीने कुछ दिन तक रहता है। 10 माह के लगभग इनका कार्यकाल रहता है। और जो है अपना विधानसभा का प्रथम विधानसभा का चुनाव इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट होता है। और जयनारायण व्यास के समय में राज्यपाल कौन थे? राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे। मान सिंह के बारे में अपने कंप्लीट बातें कर चुके हैं। और फिर इनके समय के अंतर्गत कौन थे? मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव की बात करें तो एक तो मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन थे इनके समय में। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 26 अप्रैल 1951 से बनते हैं ये। नहीं सॉरी, ये नहीं रहेंगे, सिर्फ यही रहेंगे, SW शिवेश्वरकर इनके समय में। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक ही इनके मुख्य सचिव रहता है, 2 नहीं रहते। बाकी सबके 2-2 है। शुरुआत के जो है दोनों, उनमें 2-2 मुख्य सचिव है और इनमें एक ही है। जयनारायण व्यास के समय में SW शिवेश्वरकर मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। अब अपन ने ये क्या एक मुख्य सचिव के रूप में रहते हैं। अपन ने लगभग सारी बातें हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर ली। रत्ना शास्त्री उनकी पत्नी के बारे में कंप्लीट बात कर ली। अगर अपन जो पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव को जोड़कर पढ़ रहे हैं, उनके बारे में अपन ने अब तक क्या क्या अध्ययन कर लिया है, इनको एक बड़ा ढांचा अपने को याद में रखना है। कि राजस्थान के प्रथम 3 मुख्यमंत्री अपन ने याद कर लिए। तीनों जो है मुख्यमंत्री, इसमें शास्त्री के बारे में अपन ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। शास्त्री जी का कोई भी तथ्य अपन ने छोड़ा नहीं है। रतन शास्त्री का भी, जो उनकी पत्नी है, उनका भी कोई तथ्य अपन ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो थे रतन शास्त्री, वो बालिका शिक्षा को समर्पित थे। ये अपने को ध्यान में रखना ही है। उनके बारे में पूरी बातें कर ली। जो अपने प्रथम राज्यपाल है या राज प्रमुख है मान सिंह के बारे में अपने कंप्लीट बात कर ली। मान सिंह की जो पत्नी है गायत्री देवी, उनके बारे में अपन ने कंप्लीट बातें कर ली। मुख्य तथ्य सारे शामिल कर लिए। 3 जो सचिव है मुख्य सचिव, 3 मुख्य सचिव के बारे में दिनांक से सहित पूरी बातें अपन ने
ध्यान में कर ली। के राधा कृष्णन सबसे पहले है, वी नारायणन है उसके बाद में, और फिर उसके बाद में और फिर दोबारा के राधा कृष्णन आते हैं, और फिर SWC स्वेरकर आते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में अपने इतना ही लेंगे। अगली क्लास के अंतर्गत जयनारायण व्यास के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपने जो शुरुआत के मुख्यमंत्री है उनके बारे में, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो इनके बारे में स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल होते हैं, राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। तो इनको तो अपने हीरालाल शास्त्री भी उसी में शामिल होते हैं, जयनारायण व्यास भी उन्हीं में शामिल होते हैं। इनके बारे में अपन कोई भी तथ्य छोड़ेंगे नहीं, और फिर अपना आगे स्टार्ट होगा निर्वाचित मुख्यमंत्री। लगभग एक क्लास जयनारायण व्यास के बारे में ही अपन बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बातें अपन ने शामिल कर ली है, और फिर दोबारा रिवीजन लेते हुए उनको अपने को याद करना है, इस तरीके से जोड़ करके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको याद करो।